जय हिंद एवरीवन। तो आज हम क्लास 8th के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। हमें दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन आएगा उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि हमारे रिजल्ट सही हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं? तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर हम वापस से जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पे रूल लगाया था वही रूल यहाँ पे भी लगाएंगे। तो एक जैसे टर्म्स को यानी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे उसे हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 5t है, हम लोगों ने 5t को एज इट इज़ लिख दिया। अब इधर राइट हैंड साइड में 3t था, जब मैं इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो इसकी साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यहाँ पे प्लस था, अब ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड आते ही माइनस हो जाएगा। तो -3t ये हो गया। अब इधर बचा -3 को एज इट इज लिख देते हैं इज इक्वल टू इधर क्या बच गया? -5। ठीक है, अब वापस से देख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म्स तो साथ आ गए, पर यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू बच गई है। अगर मैं इसे राइट हैंड साइड लेके जाऊँ तो हमारा ये -3 क्या हो जाएगा? उधर जाते ही +3 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5t माइनस 3t इज इक्वल टू -5। अब ये -3 जैसे ही इक्वल टू के उस राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 है ना, t तो t ही रहेगा। अब यहाँ पे -5 +3 तो आंसर क्या जाएगा? -2। अब ये -2 कैसे आया? तो जिस वैल्यू की साइन बड़ी होती है वो साइन हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2t इज इक्वल टू -2 आया है तो 2 इंटू टी है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल साइन इंटू का है तो यहाँ से हम t निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या होगा? -2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था, इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाते ही ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स में आता है? तो ये 1 टाइम्स में आता है, तो -1 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएंगे। तो t इज इक्वल टू क्या है हमारा? -1। यही हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब इसे चेक कैसे करें? तो चेक करने के लिए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चेक लिख देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, तो t की जगह पे हमें -1 प्लेस करना है, तो 5 इंटू -1। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -5। यहाँ पे 5 इंटू -1 करेंगे तो -5 आएगा। -3 है तो -3 को एज इट इज़ लिख देंगे। 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 आएगा। यहाँ पे -5 है तो -5 कर देंगे। -5 -3 साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -3 -5 वापस से साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा। तो -8 इज इक्वल टू -8 आया। तो कहने का मतलब हमारा जो LHS था वो RHS के इक्वल आया है। तो हम कह सकते हैं 10 आवर इक्वेशन इज ट्रू, राइट, है ना। हम लोगों के पास जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन सही है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।